भूतों की बारात सज धज के चली है बाहर। और जब भूतों की बारात चली है, भोले बाबा बूढ़े से नंदी पे बैठे तो भूत खुशी के मारे नाच रहे, शोर मचा रहे। तो नारद बोले भोले बाबा इन भैया भूतों को तो शांत करो, जब ये यहाँ इतना शोर कर रहे तो वहां भी करेंगे, इन्हें शांत करो। तो शंकर जी ने नंदी पे बैठे थे, पीछे मुंह करके देखा तो भूत सब शांत हो गए। और जैसे ही आगे मुंह किया भूत फिर चिल्लाने लगे। अब भोले बाबा नंदी पे पीछे मुंह करके बैठ गए, दोनों हाथों से पूंछ पकड़ ली। अब नारद बोले अब और बढ़िया लग रहा है, चलो भोले बाबा। अब चले शंकर जी बारात लेके वहां। चली है बारात, अरे धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बारातिया। चली भोले बाबा की बारात हेमांचल के गांव की। और जब हेमांचल के गांव में बारात पहुंची तो गांव के बच्चा तो होते ही, सबसे पहले बच्चा ही भागे बारात देखने। और जब बारात देखने को बच्चा भागे, जो भूतों की बारात देखी तो जितनी तेज घर से भाग के गए उतनी तेज घर को भागे। पूरे गांव की गलियां साफ, लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, कोई भूत भटक ना जाए, किसी घर में ना घुस जाए। और लोग बड़े असमंजस में पड़े, भैया बारातें तो बहुत आई लेकिन ऐसी बारात पहली बार आई जो शंकर जी लेके आए। बहुत अच्छा बनी है हेमांचल के गांव। और बच्चे बेचा रे उसी समय बोले भागे अपने प्राणों को। जो भूतों को देखा तो जितनी तेज घर से भाग के गए उतनी तेज घर पे भागे, कोई भूत भटक ना जाए, किसी घर में ना घुसे। लोग बड़े असमंजस। और बच्चा पे घरे जाए के बोले अम्मा नगर में आए गए हुआ। और घर घर बच्चों है चबुआ, उतना जानी बचाई की भागो नहुआ। गांव की गलियां साफ, कोई नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ भूत ही भूत नजर आ रहा है। अब बारात की बड़ा खातिरदारी भाई, बड़ा खुशामत है भाई। अब खुशामत तो बहुत भाई, लेकिन भाई दूरी दूर से कोई अगर पानी भी लाता है तो दूरी रख देता है, वहीं से आवाज लगाता है भैया ये पानी रखा है, प्यास लगे तो पी लेना। मत हो गए खूब खुशामत, लेकिन हुई दूरी दूर से। अब गिरिजा की 7 भाई लड़कियां बोली बारात आई गई है, चलो दूल्हे की आरती उतारी जाए। अब पूजा की थाली सजाई और लड़कियां शंकर जी की आरती उतारे हुए को बड़ी।
अब पास में भी नहीं पहुंच पाई। एक लड़की ने शंकर जी की तरफ देखा और पूरे शरीर से नाग और बिच्छू लगे हुए देखे तो दूसरे पे भगया के दौरे पड़ी खड़ी हो जा, दूल्हा या मुसीबत है? देख रही है पूरे शरीर से नाग और बिच्छू लगे, कैसे जिंदगी कटेगी गिरिजा की शंकर जी के साथ? तो एक लड़की बोली तू जिंदगी की बात कर रही है, जो दूल्हा ज्यादा जिंदा रहो महीना 1.5 महीना, ज्यादा चलेगा 2 महीना मरो धरो है। बोले हमें तुम्हें क्या करना है, चलो आरती उतारो चलो। एक बोली हम तो नहीं उतारेंगे, क्यों? सर पे कोई काट लेगा। एक बोली पागल है, ये पालतू सांप है, रिश्तेदारों से नहीं बोलते। तीसरी बोली बुद्धि खराब मत कर, पागल है, ये सांप रिश्तेदारी ना जान, हम आरती नहीं उतारे। अब किसी ने आरती नहीं उतारी और गिरिजा की मां मेना से जाके बोली लड़कियां मैया तूने शंकर जी को देखा है? बोली नहीं। तो बोली मना कर दे मैया, मेरी बात सुन ले, अगर भोले बाबा से गिरिजा का विवाह हुआ तो जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा मैया, मेरी बात सुन ले। तेरी गिरिजा है नादान रीजू मरना बिल्कुल भूलो, और ना जानेगा देख के भोले बाबा को ढूंढो। ए मैया जय कुमार मिले हते ब्याह करे और बोले मेरी मामा ने भीतर पाया बना देवा, आलम कोई महीना में दूल्हा मर जाते। बोली जब ये फोन में जाए लगे मन में कुआ, बोलिए मैया इससे बड़ा बढ़िया ये है तू भोले बाबा से शादी न कर, नहीं तो जिंदगी गिरिजा की बर्बाद होगी, इसलिए अभी कुछ नहीं हुआ। तो मैना बोली अभी हुआ क्या? अरे बारात ही तो आई है, शादी वही थोड़ी, हम ये बारात वापस भेज देंगे, शादी करेंगे। और अपने पति हेमांश से बोली महाराज सुनो, ये देवता लोग पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रहे, जो हमारी बेटी का विवाह शंकर जी से करा के उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे। नारद से कहो ये बारात अपनी वापस ले जाए, मेरी बेटी का विवाह भोले बाबा से हरगिज नहीं होगा। तो गिरिजा की मां मेना को हेमांचल समझाने लगी, देखो मेना, दरवाजे पे किसी को बुला करके फिर उसकी बेइज्जती करना ठीक नहीं है। अब जो भी है जैसे भी है हमारे लिए बढ़िया है, शादी कर दो। बोले नहीं मर जाऊंगी लेकिन शंकर जी से शादी हरगिज नहीं कराऊंगी। समझ गए हेमांचल के बात बिगड़ गई। तो नारद से जाके बोले भैया नारद अब हमारी तो चल नहीं रही है, अगर तुम्हारी मान जाए तो ठीक है, ना तो मजबूरी है, बारात ले जाओ। तो नारद ने मन में सोचा बड़ा मुसीबत से भोले बाबा मनाए पाए, अब मेना रूठ गई, क्योंकि नारद मजिया बने थे, नारद शादी कराने वाले बने थे। और शादी कराने वाले की बहुत बड़ी मुसीबत होती है, जब तक हमारे पढ़ ना जाए तब तक बेचारे को ना खाए को मिले ना सोए को मिले, इधर जाए तो उगारी उधर जाए तो उगारी। तो नारद गए मेना से जाके बोले मेना क्या हुआ? तो मेना भकिया की दौड़ पड़ी, नारद भाई खड़े हो जा, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रहे हो, पता नहीं कौन सा बैर पूरा कर रहे हो, जो शंकर जी से शादी करा के हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये बारात ले जा, शादी होगी नहीं। तो नारद जी बोले मेना चिल्ला काय को नहीं हो भैया, शादी न करनी है तो न करो, तो हम दूसरे की शादी क्या कराएंगे? जिंदगी हो गई, हमने अपनी शादी नहीं कर पाए तो हम दूसरे की शादी क्या कराएं? एक बात बोलूं मेना, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है, गलत लगती है। हाँ तो एक बार गलती बात सुन लो, कहो लेकिन शादी के बारे में नहीं कहो। बोले नहीं कहेंगे, लेकिन शंकर जी के बारे में तो कह सकते हैं। हाँ कहो। तो मेना से नारद ने एक बहुत अच्छी बात कही, मेना सुनो, भूल नहीं हो तुम, जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं होती,
ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं होती। ये तो तुम्हारी किस्मत है जो शिव शंकर जी दूल्हा बन के तुम्हारे घर आए। और नारद बोले मेना दुनिया में कोई पुरुष नहीं जो शिव की समता पाई जाए। और सुअर कोई बनो और भाभी कहा जो वो खीरी हवन की खाई। मेना जैसे सुअर की तकदीर में हवन की खीर नहीं है, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं है। और बोले तो बुरा बुरा चिल्ला करके ना कभी कलंक लगाए कछु गिरजा से भी पूछ लैया खुदाई बात बताए लैया। उत्तर दिया है मैना अब ये बारात तो वापस जाएगी, लेकिन तुम्हारे कहने से बारात वापस नहीं जाएगी। किसके कहने से जाएगी? बोले गिरजा के कहने से। अगर गिरजा हमसे मना कर दे कि हम भोले बाबा से शादी नहीं करेंगे तो हम चुपचाप चले जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अगर गिरजा मना करे तो वैसे नहीं। तो मैना बोली नारद ये लड़की हमारी और जहां हम शादी कराएंगे वहां करेगी, अपनी इच्छा से करे। बोले वो बात नहीं है मैना, पहले तो मुझसे पूछ के आओ। और बोले कि दिल क्या है और दिलासा क्या, और ये गिरजा के दिल से पूछो। पहले तुम गिरजा को पूछे आओ। और बोले दिल क्या है और दिलासा, ये गिरजा के दिल से पूछो। भोले बाबा में तोहर प्यार, ये गिरजा से मिल के पूछो। बोले पहले तुम पूछे। पहले तो मुझसे पूछ के अगर शादी कर रही है तो भी बढ़िया, नहीं कर रही है तो भी बढ़िया। अब मैना जो है वो गई है और गिरजा से जाके बोली है बेटी गिरजा इधर आ, देखो ये तुम्हारे जीवन का सवाल और बड़े सोच समझ के फैसला करना।